सब मांगे तो जायज लग रही है। तो हम जो है मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं, साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री को भी और मुख्य सचिव को। ये जो कॉलेज है, जो इकलौता कॉलेज है, ये कैसे समृद्ध हो और यहाँ की व्यवस्था को कैसे ठीक हो, इसके लिए हम पहल कर रहे हैं, हमारी पार्टी पहल कर रही है। और आप लोगों का जहाँ भी हो, जितना भी हो सहयोग अपेक्षित है, आप लोग से भी सहयोग की हम गुजारिश करेंगे। अब जैसे यहाँ गर्ल्स हॉस्टल भी बना हुआ है, तो उसमें गर्ल्स हॉस्टल भी चालू करवाएंगे। पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा, ये जैसे कि ये तो कॉलेज जो बना होगा, तो जितने भी बच्चे हैं साथ साथ इंटर्नशिप वाले हैं, तो जब तक यहाँ से फाइनल नहीं ये लोग निकाले जाते हैं, तब तक तो इन लोग का व्यवस्था ही होना चाहिए। वो सारे स्टूडेंट्स का व्यवस्था यही है, लेकिन जब इंटर्नशिप बच्चे करते हैं तो जगह नहीं होने के कारण हम लोग रख नहीं सकते हैं। यहाँ तो ये इंटर्नशिप का बच्चा अलग होता है, स्टूडेंट के साथ नहीं रखा जाता है। इंटर्नशिप वाले का तो और ज़्यादा काम है, उसको तो कॉलेज को ज़्यादा जरूरत है। जगह न होने की स्थिति में हम लोग उनको बाहर रखते हैं। जगह हो जाएगा तो हम भी नहीं रखेंगे, जगह ही नहीं है हमारे पास। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई बेड में सोचिए कि 37 लड़कियाँ कैसे रहेंगी, और 197 कम है, लेकिन फिर 97 है, 97 है, 90 बेड में 7 ज़्यादा है। तो किसी तरह एडजस्ट करके एक रूम में 3 के बदले 4 भी रखे हुए हैं, ये स्थिति है। अब मतलब सामंजस्य बैठा कि ये लोग रह रहे हैं, और जब यह इंटर्नी को नहीं रखे हुए हैं तब की स्थिति है। अगर इंटर्नी को भी रख लें तो 20 इंटर्नी बॉयज में बढ़ जाएंगे और 25 के आसपास गर्ल्स में बढ़ जाएंगे। हमारे पास तो ऑलरेडी सीटेड नहीं है। अभी भी जो 50 पर बेड का दिया गया है, तो 90 और 150, 90 और 40 बेड मिला हमको, और इंटरनी छोड़ के ऑलरेडी 137 करके हमारे पास हैं। 137 है, 2 लोगों ने हॉस्टल नहीं लिया है, तो 139 है। तब भी हम इंटरनी को नहीं रख पाएंगे, स्थिति ये तो सर अभी जो बन रहा था जैसे वहाँ सर को बैठने का है, जो हॉस्टल अब हो ही गया। इनकम्प्लीटेड जो हॉस्टल है उसमें कितने दिन का काम बाकी है? क्या वो आसान काम है कि मुश्किल काम है? कितने दिन कम्प्लीट हो जाएगा उस हिसाब से लड़की? अच्छा, इंटर्नशिप वाला जो हिसाब किताब है, उसके लिए यहाँ से प्रपोजल या रिक्वायरमेंट जो है प्राचार्य महोदय की तरफ से गया है क्या? ये ऑलरेडी रिक्वायरमेंट गया हुआ है कुछ बिल्डिंग बनाने का। अभी नहीं, हमको लगता है 5 सालों से ये रिक्वायरमेंट बार बार जा रहा है। ऑडिटोरियम का, हमारे खेल मैदान का, और बच्चों के रहने का, इवन पीजी तक के लिए भी बहुत बार रिक्वायरमेंट गया हुआ है। लेकिन अब हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, हमारे पास स्पेस ऐसे ही नहीं। बहुत डिमांड के बाद तो ये 50 बेड हमको मिला है, वही बहुत हंगामा होने के बाद भी बच्चों के लिए जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा लिखा गया है यहाँ से, तब जाके ये 50 बेड मिल पाए। तो इससे पहले जो एक्स प्रिंसिपल थे मनोज सर जो एक्सपायर कर गए, वो हम लोग को बोले थे, आश्वासन दिए थे कि तुम लोग को इंटर्नशिप में नहीं रखा जाए। और सर भी शायद थे उस समय संचालक थे सर हॉस्टल के एडजस्टमेंट करने के लिए बात हुई थी। एडजस्टमेंट के लिए अभी भी हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि अगर कुछ स्तरों पर मरम्मतीकरण हो जाए और कुछ हो तो हम शायद ये एडजस्टमेंट कर पाएँ, लेकिन अभी ज़रूरी है कि पहले हम संसाधन उपलब्ध हो जाए। पास आउट वो सब यहीं से हुए, इसी कॉलेज से हुए। अब अचानक जो है 1 साल के लिए अगर वो शहर या यहाँ से दूर चले जाते हैं, नहीं, ये स्थिति सर आज से नहीं तो है। स्वास्थ्य सेवा भी अफेक्टेड होता है। 4 सालों से हमारे साथ स्थिति है। पहले क्या था कि पहले 50 सीट का रहता था, 50 सीट में के हिसाब से 90 बेड का बना दिया गया उसे। हाँ, और जब से राज्य सरकार ने EWS और ये कोटा स्टेट बढ़ाया तो सीटें तो बढ़ गई, 63 हो गई। बच्चे उस समय एडमिशन भी उतना नहीं लेते थे, 50 में 30, 32, 35, इससे ज़्यादा नहीं। उस समय एडजस्ट हो गया था। उस समय जो भी प्राचार्य आए होंगे उन्होंने स्थिति को देखते हुए डिमांड किया होगा और इस तरह से बन गई। लेकिन सरकारें, राज्य सरकार से या केंद्र सरकार की तरफ जो सीट बढ़ाया गया EWS कोटा को जोड़ते हुए, तो 63 हो गया। उसके हिसाब से तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं हमारे पास। फिर भी देखिए, प्रयास करिए एडजस्टमेंट। देखिए, यहाँ के बच्चे जब वो परिपक्व होकर वहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है ना, इसी कॉलेज के, उनको तो और सुविधा मिलनी चाहिए।
हम लोग भी चाहते हैं कि सुविधा पीजी मिलनी चाहिए। हॉस्टल वो इंटर्नशिप में क्या है कि जो भी यहाँ के लोकल पेशेंट्स आते होंगे, जो भी यहाँ के गरीब वंचित, सबसे पहले दिखाना चाहता होगा। सुनने में आया कि एक समय था कि रोज 500-700 पेशेंट तक पहुँचते थे। हाँ मैडम, आज जब 50 में बनी थी बिल्कुल उस समय का जो रहता था 600 के आसपास से, इस तरह से आप देखते बाहर तक क्यू लगा के लोग सुबह के 5 बजे 6 बजे आके लोग लाइन लगा लेता था। इसमें तो ये फायदा ये है ना कि लोगों को डर नहीं होता है, साइड इफेक्ट भी नहीं होता है, लोग पहला प्रायोरिटी यही देते हैं। धीरे धीरे देखे हैं असाध्य रोग बढ़ते हुए और उसको बचते हुए, तो डॉक्टर्स हम आप असाध्य कहते हैं, असाध्य कुछ नहीं होता होम्योपैथी में। होम्योपैथी में सब चीज़ का प्रूफ है। जब आप देखेंगे यहीं आप NIH चले जाइए, जहाँ एक दिन की OPD 4000 से ऊपर होती है, तो ऐसा। और कैंसर पेशेंट्स, वहाँ कैंसर यूनिट बना हुआ है। पूरे विश्व में कैंसर का जो सर्वाइवल रेट है वो 2% है, लेकिन होम्योपैथी से सर्वाइवल रेट 17% अभी तक काउंट किया गया है। तो कहाँ होम्योपैथी पीछे है? इवन सरकार का ये जो लास्ट स्टेज कैंसर है, हम लोगों ने प्रेजेंटेशन में देखा, लास्ट स्टेज कैंसर, लास्ट स्टेज का तब कहते हैं जब मेटास्टेसाइज हो जाए, लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो जाए। वैसी महिला जो गर्भवती थी उसको जिंदा वापस करके उसका बच्चा आज 5 साल का खेल रहा है। ये होम्योपैथ नहीं हो सकता है, चमत्कार ये है। हम ये चमत्कार नहीं है, ये साइंस है। हम चमत्कार कह के साइंस को झुठला रहे हैं। चमत्कार ही हम इसको बोलेंगे, समझे ना, इसको चमत्कार बोलेंगे। आप अपने ढंग से व्याख्या करिए, साइंस है वो तो है ही, लेकिन इसको चमत्कारी होम्योपैथ में ये चमत्कार होम्योपैथ, हाँ होम्योपैथ से ही हो सकता है, ये हमारा एकदम है। अभी हमारे पास 5-6 साल से दवाइयाँ एकदम खत्म है, एकदम खत्म। 5 साल से टेंडर सारा सरकार हर बार करती है, कैंसिल होता है, हर बार करती है। अभी भी शायद हम प्रक्रिया में है, आ जाए दवाइयाँ तो शायद स्थिति सुधर जाए, लगे OPD में और भी लगने लगे। विद्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर है मोटामोटी आपका कोलकाता। तो इंटर्नशिप में जब ये बच्चे पहुँचते हैं तो उतना दूर अगर चले जाते हैं, दिक्कत है। आसपास रहने की कोई व्यवस्था है नहीं, इसीलिए कॉलेज कैंपस में अगर ये व्यवस्था हो, एडजस्टमेंट हो, सामंजस्य हो, आप लोग के प्रयास से तो बड़ा अच्छा रहेगा। आप लोग प्रयास कीजिए, हम लोग तो कोशिश में लगे ही हैं, जितना संभव हो सके। अगर हमारी हम थोड़ा सा सपोर्ट गवर्नमेंट का मिले, और गर्ल्स हॉस्टल को चालू करके गर्ल्स को उधर एडजस्ट करके, गर्ल्स हॉस्टल चालू करना हमारे भी हाथ में नहीं है। हमें तो पिछले अगस्त से ये आश्वासन मिल रहा है कि 15 दिन में दे रहे हैं। क्या मैम 15 अगस्त को था ना कि 15 अगस्त को आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। ये पिछला 15 अगस्त का था। DC मैडम भी थी, DC मैडम ने एकदम प्रॉम्प्टली पूछा था। लेकिन कुछ ही दिनों में हो जाएगा। लेकिन जैसे कि अगर इसमें एडमिशन होता भी है, मान्यता दे दी जाएगी तो 2-3 महीने में होगा, तब तक तो एकदम हो जाना। 10-15 दिन में जैसे कि बात सबसे बड़ी गर्ल्स की संख्या इतना अधिक है। अगर वैसे बढ़िया बात है, बाहर नहीं करते नहीं, मेडिकल में तो एक ट्रेंड अच्छा चला है। अब आप ओवरऑल रेशियो देखिएगा, 50-50 का रेशियो नहीं है, 60-40 का रेशियो चलता है कहीं भी, कोई भी मेडिकल कॉलेज। आज 60% लड़कियां ही मेडिकल कॉलेज में देखिएगा। लोग लड़के तो IIT और इनमें ज़्यादा है। लास्ट बार प्रिंसिपल महोदय की कब की अप्लाई कि बढ़ाया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर? वो लास्ट बार क्या ही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। सर मैं जिस मॉडर्न मेडिसिन की बात कर रहा था, 15 अगस्त के बाद यहाँ आश्वासन ही से आश्वासन है। एप्लीकेशन गया, रिक्वायरमेंट्स गया, लेकिन गोड्डा से वो फुलफिल नहीं किया गया। जब डॉक्टर्स ही नहीं होंगे तो फिर पढ़ाएगा कौन? क्या होता है? मॉडर्न मेडिसिन मतलब एलोपैथी मेडिसिन है ना, उसके इमरजेंसी मेडिसिन। हाँ, उसके हमारे यहाँ 8 पद सृजित है। ठीक है, 8 डिपार्टमेंट में डिफरेंट सेक्शन में डॉक्टर नाजी 2 को अभी हेल्ड करके रखा गया है कि रेडियोलॉजिस्ट ये नहीं मिलते हैं। तो जो 6 पद हैं उसके लिए विज्ञापन हुआ था, विज्ञापन हुआ और बीड के माध्यम से हो रहा था। बीड भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया, उनका रिजल्ट बस 1.5 साल भर से पेंडिंग में है। उनका सारा चीज़ होने के बावजूद भी 6 डिपार्टमेंट में मेडिसिन चयन भी सूची भी जो है वो JRHM के वेबसाइट पे अवेलेबल है। जिन जिन लोगों का होना था उन लोगों का चयन सूची भी है, लेकिन उसके लिए नियुक्ति का निकला नहीं, नियुक्ति की जाए। प्रशासनिक स्तर पर है मामला लंबित। हमारे होम्योपैथ में ही जो टीचर्स हैं, एक तो कम पेमेंट है, इसलिए भी अभी जो स्थिति है ज्वाइन करना नहीं चाहता। 13 का वैकेंसी करना है और
हमारा भी नहीं आया है, नहीं। अलॉटमेंट नहीं है। तो वो लोग- साथ में उतर जाएंगे। वो तो अच्छा ये देखिए प्रक्रिया है सरकार की, डेट वगैरह नहीं, वेतनमान कम नहीं है, सरकारी स्तर पर कागज में तो वेतनमान सही है, मिल नहीं रहा है। कागज तो कहता है कि 965 के आधार पर प्रोफेसर का 1,18,000 होना चाहिए, रीडर का 1,04,000 होना चाहिए, लेक्चरर का 90,000 होना चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा अभी है। आपका ग्रॉस 55,000 है। 54,000 प्रोफेसर का, 50,000 रीडर का, 45,000 लेक्चरर का और मेडिकल ऑफिसर का 40, आधा सीधा आधा दे रहा है। नहीं चाहता है। आपके बगल के राज्य में उड़ीसा में है। असमानता रहेगी तो क्यों आएगा, क्यों आएगा? अभी जो आप एकदम समतुल्य कर दीजिए ना तो फिर लोग आएगा। नहीं, अभी स्थिति देखिए, इसका निर्देश भी है। निर्देश भी है, ऐसा नहीं है, केंद्रीय निर्देश भी है, और केंद्रीय निर्देश तो छोड़ दीजिए, ये अपने झारखंड सरकार का 2024 का हमारा नियुक्ति नियमावली का यही आ गया। देखिए इसमें सरकार कहती है कि हम देंगे, हम नहीं कह रहे हैं, ये तो हमारा वक्तव्य नहीं है कि हम कहें कुछ भी। हम लोगों की जब नियुक्ति नियमावली निकली, सरकार ने निकाला, उसमें कहा कि हम देंगे 965 के आधार पर। क्या है 12वां पॉइंट पर अनुबंध आधारित गैर शैक्षणिक कर्मियों के लिए झारखंड सरकार के वित्त विभाग का प्रावधान के अनुसार संकल्प संख्या 965 दिनांक 25/3/2009 के आलोक में मानदेय का निर्धारण किया है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये नियुक्ति नियमावली के ऊपर है। ये सरकार ने अपने बजट में राजपत्र में निकाला है। हाँ ये राजपत्र है 130/20/22/2014 का है राजपत्र में निकाल दिया है। अब 965 जो है, देखिए 965 ये 2001 का है, इसका संशोधन किया गया बाद में। 965 को संशोधन करके 2177, ठीक है, और फिर बाद में 2248 में देखिए लेवल हम लोगों का 12 है। लेवल 12 में 1,18,500, लेवल 11 रीडर का है 1,01,800, और लेक्चरर का जो है अभी लेवल 9 है, मेडिकल ऑफिसर लेक्चर का 10, 84,400, और मेडिकल ऑफिसर का लेवल 9 है तो 79,900। सरकार कहती है हम ये देंगे, लेकिन हमको देती नहीं है। या एक्स्ट्रा को भी होगा। ये आप ले जा सकते हैं। ये 9 जो है 9 मेडिकल ऑफिसर का आता है, और 9 से 12 तक ये मेडिकल ऑफिसर, एमओ का हो गया। लेक्चरर का 10, ये हो गया रीडर का, या एसोसिएट प्रोफेसर कहते हैं इसको, असिस्टेंट एसोसिएट, ये प्रोफेसर का। प्रोफेसर प्रिंसिपल का तो ये है। ये संविदा पर है, ये रेगुलर वाले का नहीं है, ये संविदा की राशि है। एक मुश्त यहाँ लिखा है नियत संविदा राशि, नियत एक मुश्त संविदा राशि। सरकार ने ही कहा, अपने ही बात पर कमिटेड नहीं है। वही है ना कि क्या बोला जाए, सरकार सबसे अमीर राज्य है झारखंड, ठीक है, और उसके बाद इतनी गरीबी की और समझ में नहीं आती। इन्हीं सरकार का नहीं है, इससे पूर्ववर्ती सरकार में भी हम लोग के साथ यही था। प्रोफेसर, हाँ नहीं, 40% अपने यहाँ खनिज है, सबसे अमीर राज्य। तो अमीर राज्य तो हर इंडेक्स पे अमीर होना चाहिए। बाकी दो ना दो, सेंक्शन हुआ तो दे दो। सरकारी स्तर पर कोई कमी रहती नहीं है, ऐसा कि हम लोग कोई कोशिश ना करते हैं, लेकिन कोशिश फलीभूत ही हो ऐसा। क्योंकि आप लोग सामने हैं तो मेरा ये आप लोग से अनुरोध रहेगा कि अपना इन लोग का जो समस्या है आपके स्तर से ये समस्या खत्म हो सकता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने पर ये एडजस्टमेंट के लिए हम लोग राजी कर लेंगे सब कुछ। जैसे अभी 50 बेडेड हैंड ओवर नहीं हुआ है तो एडजस्टमेंट करके ही रह रही हैं, लड़कियाँ रह रही है, अभी तो और 50 सीट का बेड आपको मिल जाएगा। तो उसका अगर एडजस्टमेंट के लिए तैयार हो जाए, क्या कि गोड्डा में रहकर डेली आना जाना तो काफ़ी कठिनाई होगी, और आगे चलकर भी जैसे हम लोग का नेक्स्ट लग गया है, यहाँ से निकलने के बाद हमें डिग्री नहीं दे दी जाएगी, एक फिर एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्वालिफाई करके और क्वालिफाई करेंगे तभी जाकर के डिग्री मिलेगी। तो पढ़ने वगैरह के लिए भी समय चाहिए। अगर यहाँ 4 बजे तक 5 बजे तक ड्यूटी बढ़ा देगी, 5 बजे तक ड्यूटी करते हैं, फिर जाएंगे आएंगे, यही समय तो समय चला जाएगा सारा समस्या।
और सुविधा भी नहीं है ना। हाँ, सुविधा नहीं है, आने जाने सड़क की सुविधा भी नहीं है। रहे गाड़ी घोड़ा है अपनी और तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं। बनवासी है, वो तो देख ही रहे हैं, आप लोग को भी अब कष्ट होता होगा पहुँचने में। अभी तो हम लोग के अब लोग पास परिश्रम में ही आप लोग आज हम लोग का जो डिनाइल है उसमें 4-5 मैंने 5 नहीं मतलब 4-5 यूनिट ऐसा है जो पिछले बार DMFT से सैंक्शन हुआ और आज भी हमारा ना स्किल लैब बन पाया, ना फिजियोथेरेपी यूनिट, योगा यूनिट, मेड टू इमरजेंसी, ये सारे के सारे टेंडर भी हो गए, लेकिन सामान नहीं पहुँचा, फिर वही कमियाँ हैं। चलिए वो तो राज्य सरकार के स्तर से विभाग के स्तर से होगा। यहाँ वाला कहेंगे तो शायद ये DMFT वाला जल्दी आ जाएगा।